हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। स्वागत है आप सभी का आईएफएस के यूट्यूब चैनल पे। और हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही खास मेहमान जिनका नाम है योगेश। और इस बार उन्होंने आईआईटी जैम केमिस्ट्री में आईआईटी जैम 2025 केमिस्ट्री का एग्ज़ाम क्रैक किया है बेसिकली। सो स्वागत है योगेश आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बताएं अपने बारे में हमारे ऑडियंस को। Thank you, sir. My name is Yogesh Agrawal. I am from Odisha, Thapalli. अपने एजुकेशन के बारे में बताएं कि आपने ट्वेल्थ बीएससी वगैरह कहाँ से करी। Now I am pursuing BSc in chemistry from Sambalpur University, Odisha. अच्छा, आपने संबलपुर यूनिवर्सिटी से बीएससी किया हुआ है। तो बीएससी आप लोगों का पास कोर्स मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सारा रहता है या ऑनर्स रहता है, कैसा रहता है? Yes, sir. PCM. अच्छा, ओके, तीनों रहता है। आपको फर्स्ट टाइम आईआईटी जैम के बारे में कैसे और कहाँ से पता लगा था? Sir, YouTube from YouTube. क्योंकि हमारे पास ना बहुत अभी देख सकते हैं आपकी लाइक जैम का एग्ज़ाम तो 2005 से ही होता जा रहा है, लेकिन फिर भी उसमें ना एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, लिमिटेड होते हैं। और उसका बस यही रीज़न होता है कि अवेयरनेस नहीं होता है। और हमारी जो बातचीत है इसका भी पर्पस यही है कि अवेयरनेस फैलाई जाए। लो, जैसे कि आपने अभी कहा कि यूट्यूब से पता चला, तो इसी तरीके से Yes. और स्टूडेंट को पता लगा, तो ठीक है। किस ईयर में पता लगा था? फर्स्ट सेकंड थर्ड किस ईयर में पता चला आपको? Sir, second year. सेकंड ईयर में। और आपने तभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी? नहीं सर, कब स्टार्ट किया प्रिपरेशन आपने अपना? अभी दिसंबर 22 से। ओके, ठीक है। तो प्रिपरेशन के बारे में, अपने प्रिपरेशन के फेजेस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे अपने जूनियर्स को जो कि नेक्स्ट ईयर पेपर देंगे? आपने कैसे तैयारी करी, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही, ये सब चीज़ें? टीचर्स को अच्छे से फॉलो करिए, PYQs फॉलो करिए, टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, टेस्ट अटेम्प्ट करिए और अपने नेगेटिव मार्किंग को कम करिए। ठीक है। एग्ज़ाम में जो आखिरी के 1-2 वीक बचते हैं उसमें स्टूडेंट आम तौर पे तनाव में होते हैं ना, प्रेशर में होते हैं। कि उन आखिरी दिनों को आपने कैसे मैनेज किया था? सर आखिरी टाइम पे मैंने जनवरी 25 को IFS का टेस्ट सीरीज लिया था। हुँ, हुँ। 25 जनवरी आई थिंक। हुँ, 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 हुँ। तो उसमें मैक्सिमम PYQs थे। हुँ, हुँ। तो मैंने ट्राई किया तो मतलब अच्छे खासे नंबर आ रहे थे 35 के अराउंड, हुँ, हुँ। 40। तो उससे एक बूस्ट मिल रहा था तो और मतलब ध्यान नहीं रहा और अदर साइड। ठीक है, ठीक है। मॉक टेस्ट वगैरह लगाए थे आपने? यस सर। ठीक है। तो मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ मदद मिली आपको? जैसे टाइम मैनेजमेंट वगैरह को लेकर के 3 घंटे को कैसे यूटिलाइज़ करना है, किस सेक्शन को पहले या बाद में करना है उसके लिए? यस सर, उससे नेगेटिव मार्किंग कम करना सीखा थोड़ा। ठीक है, ठीक है। और और जैम में हाँ, हाँ, मतलब बताएँ, तीन बताएँ। मार्क ही 3 मार्क ही नेगेटिव में आया है मेरा। ओके। तो एग्ज़ाम में आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन हमारे नेगेटिव मार्किंग वाले होते हैं और कुछ नेगेटिव मार्किंग नहीं यस होता, जैसे एमएसक्यू हो गया या नेट वाली कैटेगरी हो गई। तो इन यस सर। सेगमेंट के सारे ही क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया था या इसमें से कुछ छूट गए थे? नो सर, 1 मार्क में मैंने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। हुँ। उसमें से 2 राइट हुए और 1 मार्क टू ऑल मिल गया। हुँ, 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 हुँ। और 2 मार्क में मैंने नेगेटिव वाले पार्ट में 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, 5 क्वेश्चन राइट हुए थे। और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो विदिन 3 आवर्स आप गो थ्रू हो पाए थे, या फिर आंसर शीट आने पे कुछ क्वेश्चन का पता चला कि यार इसे तो मैंने देखा ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ क्या? गो थ्रू हो गया था। पूरा हो गया था समय से, है ना? मतलब टाइम की दिक्कत नहीं रही आपको वहाँ पर। सफिशिएंट रहता है सर। ठीक है, ठीक है। और केमिस्ट्री में इंटरेस्ट स्टार्टिंग से ही था कि केमिस्ट्री में कुछ करना है, या फिर पहले आप बीटेक वगैरह का सोच रहे थे, जेई का सोच रहे थे एंड देन होते होते यहाँ तक आए? कैसी जर्नी थी स्टार्टिंग से आपकी? पहले तो नीट के लिए सोचा था, डॉक्टर का। अच्छा, ओके, ओके। बट पहला अटेम्प्ट दिया तो उस पे नहीं हुआ। हम्म, तो हम्म, मैंने हम्म, सोचा कि डायरेक्ट ड्रॉप नहीं लेके पार्शियल ड्रॉप लेना, हम्म, BSc करके। हम्म, तो जब मैंने एडमिशन कर लिया केमिस्ट्री ऑनर्स में पे, मेरे को मैं सोचा कि CBZ पैटर्न चलेगा। हम्म, जबकि कॉलेज में पता चला कि PCM सिस्टम है, मतलब 1 ईयर फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, 1 ईयर हम्म, मैथ पढ़ना पड़ेगा विद हम्म, कोर हम्म, पेपर्स हम्म, केमिस्ट्री। तो उस टाइम पे मतलब फिर नीट को छोड़ना पड़ा। हम्म, तो अब इस साइड मतलब PG एंड PhD साइड ध्यान आया। हम्म। Yes. तो नहीं, वहाँ जैसे नीट को छोड़ना पड़ा वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी अपने पास मतलब केमिस्ट्री तो वन ऑफ द सब्जेक्ट है ना, और भी तो सब्जेक्ट थे, तो केमिस्ट्री ही को पिक किया, मतलब ये बाकियों से बेहतर था आपका फिर? यस सर, केमिस्ट्री अच्छा था। मतलब क्योंकि हम बीटेक के लिए मतलब जेई के लिए करें या नीट के लिए, सब्जेक्ट तो मोर देन वन पढ़ते हैं वहाँ पर, लेकिन फेवरेट सारे तो नहीं होते ना, मजबूरी में भी पढ़ना पड़ता है ना?
ठीक है, बहुत अच्छे। जैसे कि मैं अपनी ही बात बताऊँ तो मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट थ्रू आउट रहा हूँ, लेकिन मुझे केमिस्ट्री थोड़ी तकलीफ़ देती थी, उसके एक्सेप्शंस मुझे तकलीफ़ देते थे, तो आपको मज़ा आता था, तो आपको वो तकलीफ़ नहीं देते थे? नहीं सर। कैसे नहीं देते थे? मतलब लाइक एट द एंड उसे याद रखना होता है ना, तो याद रखने सर में कोई प्लस दिक्कत नहीं होती। सर इन क्लास 12 अच्छा मतलब हो गया था। टीचर्स ठीक है। मतलब अच्छे मिल गए थे तो उनसे बेसिक्स अच्छा हो गया था। ठीक है, मतलब अच्छी फैकल्टीज़ मिले जिसकी वजह से फिर उन्होंने यस। चीज़ों को क्लियर करवाया, तो और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, बढ़िया। तो अभी जैम के थ्रू आप फर्दर पीएचडी या फिर एमटेक या फिर किस तरह का फ्यूचर आप देख रहे हैं? यस सर, फर्स्ट तो पहले पीजी, उसके बाद यूपीएससी जियो केमिस्ट। ओके, मतलब आपका गोल यूपीएससी की तरफ है, मतलब केमिस्ट्री को यस। वन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह बाद में आप इस्तेमाल करने वाले हैं, है ना? यस। ओके योगेश, तो मेरी तरफ से और आईएफएस की पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि फ्यूचर में आप जो चाहते हैं वो आपको मिले, और हमें समय देने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।